अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको VFA यूनिवर्स में खुश आमदीद। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 को सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी वही क्वेश्चंस हैं, सेम जैसे हमने पहले किए हैं। 11 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ये दोनों क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर रखे हैं, क्योंकि नई बात इसमें कोई ख़ास नहीं है। तो जस्ट आपको मैं पॉइंट आउट करवा देता हूँ कि कोई अगर इसमें नया पॉइंट है या कैलकुलेशन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं दिखा देता हूँ। बाकी क्वेश्चन को देखें। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 2x - 1 ओवर x² + 1 होल स्क्वायर रूट है। हमने सबसे पहले इसको लेट कर लिया y के इक्वल। क्वेश्चन रूल ही लगेगा क्योंकि ये दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही हैं। क्वेश्चन रूल लगाने के लिए अब हमने ये किया कि सबसे पहले जो नीचे वाली टर्म है उसका स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये टर्म वैसे ही ऊपर लिख दी, नीचे वाली टर्म। ऊपर वाली का डेरिवेटिव लेना था, तो ऊपर वाली को जब मैंने देखा तो वहाँ पे 2x - 1 है। 2x ये मेरी टर्म है, तो यहाँ से कांस्टेंट बाहर रख के x का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव। इट मीन्स कि डेरिवेटिव 2 आया और 1 का तो 0 हो गया। तो इसका मतलब इस पूरी टर्म का जो डेरिवेटिव है वो ओनली 2 है, लिहाजा मैंने यहाँ 2 लिख दिया। लेकिन नीचे वाली का स्क्वायर हुआ, ये वैसे ही यहाँ पे, और ऊपर वाली का हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब -u.v' होता है, ऊपर वाली तो अब वैसे ही लिखी गई, इसका अब डेरिवेटिव लेना है मुझे आगे। तो अब गौर करें यहाँ पे, चूँकि इस पूरे के ऊपर पावर भी है 1/2, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इट मीन्स इसके ऊपर पावर है। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, यानी इसकी 1/2 पहले साइड पे आएगी और उसमें से एक माइनस होगा और फिर अंदर वाली रकम का आगे डेरिवेटिव होगा। तो ये देखें वही काम किया है, पहले इसकी 1/2 साइड पर आई और फिर 1/2 में से एक माइनस हो गया और अंदर वाली रकम का आगे मज़ीद डेरिवेटिव x² का 2x बनता है, 1 का 0। इट मीन्स इस पूरी टर्म अंदर वाली का 2x बनता है, वो मैंने लिख दिया। यहाँ तक आपको अगर बात क्लियर हो चुकी है तो आगे आसान है काम, क्योंकि यही एक नुक्ता है जो समझना है। बाकी तो सेम है कि नीचे वाले का स्क्वायर हो चुका, वैसे ही आया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली ये रकम वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव चूँकि इसकी अपनी पावर थी तो मैंने पावर रूल के तहत फिर इसका डेरिवेटिव लिया। आगे तो जस्ट 2 इधर हो गया, ये रकम लिखी गई, और इधर मैंने गौर किया तो इस 2 से एक तो ये 2 मेरा कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये 2x - 1 है और वो x है, x × 2x - 1 लिखा गया, ये दोनों आपस में टर्म, और ये वाली जो टर्म है इसकी पावर -1/2 लिखी गई। नीचे ये हुआ कि नीचे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट चुका है, इसलिए x² + 1 ही आ रहा है अब नीचे। अब यहाँ से थोड़ा सा तसल्ली से सवाल हल करने वाला है कि ये वाली जो टर्म है ये वैसी लिख ली, माइनस ये दोनों वैसी हो गई, उसकी पावर -1/2 है, उसको यहाँ पे बटे के नीचे ले आए, इसी का बटा बना दिया मैंने। जब इसी का बटा बना दिया तो इट मीन्स कि अब होगा ये कि मुझे ऊपर वाला एलसीएम भी लेना पड़ेगा। इन दोनों के एलसीएम में यही वाली टर्म आएगी और ये इस पे डिवाइड होगी, तो ये पूरी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगी। ये x² + 1 है, वो भी वही है। दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो x² + 1 x² + 1 स्क्वायर रूट है, ऊपर स्क्वायर बन जाएगा। जैसे स्क्वायर बनेगा वो कट जाएगा, बाकी 2 × x² + 1 बन जाएगा। ये वाला माइनस, ये तो पूरा ही इसके साथ कट गया, लिहाजा ऊपर वाली रकम वैसे ही आ गई। तो ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे बन गया और नीचे वाला जैसे था वैसे ही। अब अगले स्टेप पे ये x² + 1 होल स्क्वायर रूट ये नीचे आ जाएगा यहाँ से, ये दोनों आपस में इकट्ठे हो गए, और ऊपर 2x² + 2 ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2x² + x, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस है। ये दोनों आपके कट गए, बाकी बच गया x + 2 ओवर x² + 1, और ये वाली टर्म ये भी चूँकि दोनों सेम है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 + 1, चूँकि दोनों प्रोडक्ट हो रही है ना, तो 1/2 + 1 जब भी होगा तो वो 3/2 ही बनता है एलसीएम के तरीके से। ये तो आपको पता ही होगा। तो बस यहाँ से आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये क्वेश्चन का आंसर है। आसान सवाल था, जस्ट हमने क्वेश्चन रूल को ही अप्लाई किया है, कोई इसमें नई बात नहीं थी। बस इसमें नई बात एक थी कि जब ये नीचे वाला v का ऊपर डेरिवेटिव लेने लगे थे तो वो चूँकि इसकी पावर थी तो पावर रूल के तहत, और फिर ये बटे में आया था, तो यहाँ पे ऊपर वालों का अलहदा से एलसीएम लेना पड़ गया था। तो एलसीएम लेके फिर आगे सवाल हल हो गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी एक मैं कर चुका हूँ, उसमें एक ही जगह 1 इस्तेमाल हुआ था, यहाँ a आ गया है, जनरल एक कांस्टेंट लगा दिया उसने, फुल की पावर ये 1/2 ही बनती है। तो लेट कर लिया हमने। लेट करने के बाद
आपने डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने किया था कि ये 1/2 साइड पे आएगा, माइनस होगा और फिर आगे अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे। तो देखिए 1/2 में से एक चला गया तो -1/2 बच गया, और इसका आप डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, इसका स्क्वायर, ये फिर वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव देखें a कांस्टेंट है 0 -1, 0 -1 -1 बनता है, तो लिहाजा मैंने ऊपर वाले का डेरिवेटिव डायरेक्ट -1 लिखा, बीच में माइनस, अब ऊपर वाला वैसे ही और इस नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो ये तो कांस्टेंट है 0 प्लस x का 1, 0 प्लस 1 1, आगे मैंने 1 लिख दिया। क्या किया, नीचे स्क्वायर वैसे ही, उसका डेरिवेटिव -1 माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। अब ये पावर -1/2 थी, तो इसको प्लस करने के लिए ये टर्म जो है मैंने ये इनको उल्टा दिया, तो a + x ऊपर, a - x नीचे, ये माइनस के बजाय प्लस में पावर हो गई। इधर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ -a - x, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हुआ -a + x, -x और +x कट गए, -a और -a माइनस का 2a, 1/2 को मैंने जज़र में वापस बदल दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक फ़ायदा ये हुआ कि 2 से ये वाला 2 कैंसल आउट हो चुका, चाहे उस स्टेप पे कर दूँ या नीचे वाले स्टेप पे कर देता हूँ, नीचे वाले पे काट दिया मैंने इसको। बाकी जो टर्म रह गए ये a - x अंडर रूट, ये a + x स्क्वायर, और ऊपर भी a + x है, उसकी 1/2 है, तो वो 1/2 नीचे आकर माइनस हो गई। पिछले क्वेश्चन सेम इसी तरह का क्वेश्चन हुआ था। अब ऊपर a रह गया और माइनस भी, तो 2 - 1/2 ये आपका 3/2 हो गया। तो बाकी ये अलग टर्म है, ये वैसे ही साथ रही, तो ये आपका आंसर है, कोई इतना एज सच इसमें भी प्रॉब्लम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब बढ़ते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है। अब मैं इसको हल कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए कि इसमें लेट कर लेते हैं इसका नाम y, और बिल्कुल पहले की तरह चूँकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो मैं सिर्फ एक काम करूँगा कि मैं ये स्क्वायर रूट इकट्ठा कर दूँगा। एक्चुअली इकट्ठे का मतलब ये 1/2 हो जाएगा। तो इसको अब डिफ्रेंशिएट हम कर लेते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx इज इक्वल टू dy/dx, और ये मेरे पास टर्म है, मैं अभी इसको लिख रहा हूँ, पूरे के ऊपर 1/2 अप्लाई करते हैं पावर रूल। 1/2 साइड पे, x² + 1 x² - 1, और अब तो आपको पता चल ही चुका है कि इसमें से जब 1 माइनस होना है तो ये बन जाता है -1/2, और ये भी आपको पता है कि नीचे वाले का आगे, क्योंकि हर बार हम डेरिवेटिव ही ले रहे होते हैं, तो इस बार अब डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, बजाय मैं इसको एक स्टेप और लिखकर वक्त का इस्तेमाल करूं, तो उसकी बजाय मैं डायरेक्ट स्क्वायर ले रहा हूं। ये चूँकि अंदर वाले रकम के ऊपर क्वोशंट रूल लगने जा रहा है, तो x² - 1 इसका स्क्वायर हो गया, x² - 1 ऊपर वैसे ही आ गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव होना है, तो x² + 1 का डेरिवेटिव अब आपको पता है वो 2x आता है, बीच में माइनस, ऊपर वाली रकम वैसे ही x² + 1, और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी 2x ही आएगा। तो इससे अगला स्टेप 1/2, और ये पावर माइनस होने की वजह से इस रकम को मैं रिवर्स कर दूंगा, x² - 1 ऊपर, x² + 1 नीचे, और पूरे की पावर 1/2, और इधर देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, 2x³ - 2x, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में -2x³, और इस माइनस की वजह से -2x, नीचे x² - 1 होल स्क्वायर। पहले की तरह ये हमारे काम आएगा, इसलिए इसको मैं अलग अलग स्क्वायर रूट दे रहा हूँ, क्योंकि वो नीचे वाली टर्म हर बार मैच कर जाती है इस तरह के क्वेश्चन में, तो हमें इसको नीचे लेकर आना होता है। और इधर हम देख रहे हैं कि ये क्यूब वाली दोनों टर्म्स आपस में कट चुकी हैं, अलबत्ता ऊपर रह चुका है -4x, और नीचे x² - 1 जैसे था वैसे ही होल स्क्वायर। अगले स्टेप पे ये होगा कि ये 2 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी जो टर्म बचेगी ऊपर वो बचनी है एक्चुअली -2x, और ये x² + 1 ये उसी तरह नीचे रहना है, और ये x² - 1 अब तो आपको पता ही है हर बार ये 2 है, ऊपर वाला 1/2 नीचे माइनस होना है, तो ये बन जाएगा 3/2, और यूँ हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा।
सेम ये सारे 4-5 ये सीरीज़ में जो क्वेश्चन थे ये सेम टू सेम थे, बस थोड़ा सा कांस्टेंट का फ़र्क आ रहा था या थोड़ा बहुत टर्म में फ़र्क आ रहा था। अदरवाइज़ क्वेश्चन का स्टेप, उसका जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो सेम है। क्वेश्चन रूल हर बार अप्लाई हो रहा है और इतने क्वेश्चन आपको करवाने का मेन मकसद ये है कि आपकी थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए, क्योंकि आगे चलकर इन्होंने इस्तेमाल होना है और वहाँ फिर इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते रहें, बल्कि हमें फिर याद होता है कि हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते चले जाते हैं। अभी हम सीख रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी ट्रिकी था, क्योंकि बज़ाहिरन इसमें भी सूरत हाल इस तरह से है कि क्वेश्चन रूल है, लेकिन अगर क्वेश्चन रूल डायरेक्ट लगाएं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, क्योंकि नीचे 2 टर्म्स हैं, उनका स्क्वायर लेंगे, बाद में इसको ऊपर ले जाएंगे, इसके जब डेरिवेटिव लेने लगेंगे उनके आपस में स्क्वायर रूट भी हैं, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा और काफ़ी लंबा क्वेश्चन बनना है और उसको हल करते करते हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं हमें। तो इसलिए हम सबसे पहले ट्राई ही ये करते हैं कि हम इसको किसी तरह सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के लिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रैशनलाइज़ कर देते हैं। नीचे प्लस है, प्लस की जगह ऊपर नीचे माइनस लगाकर ये वाली जो टर्म है मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ये किया, ये ऊपर वाली रकम तो सेम हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली ही मैंने प्लस की जगह माइनस लगाया, बाकी तो सेम टर्म थी। तो इधर 1 + x है, 1 - x है, उधर भी 1 + x है, 1 - x, बीच में माइनस है ये। इसका मतलब ये दोनों सेम टर्म्स हैं, इनका मुरब्बा बन गया। और नीचे देखें, इधर बीच में प्लस है, इधर माइनस है, तो ये दोनों के अलग-अलग स्क्वायर बन गए, क्योंकि 1 + x, 1 + x, 1 - 1 तो बीच में इधर प्लस है, उधर माइनस है, a² - b² वाला फार्मूला बनता है। तो इस फार्मूले का फिर फ़ायदा ये होगा कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अलबत्ता ऊपर हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a² + b² - 2ab, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो 1 + x + 1 - x -2, और ये दोनों स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं तो आपस में इकट्ठी हो गई। 1 + x 1 - x जब मल्टीप्लाई होंगी तो 1 - x² बन गया। और नीचे क्या हुआ, नीचे जब ये स्क्वायर कटे थे तो 1 + x, बीच में माइनस था, -1 - x, तो ये माइनस जब मैंने अप्लाई किया तो प्लस हो गया, तो इससे ये +1 और -1 तो कैंसिल आउट हो गए, और ऊपर ये +x और -x कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब ऊपर 1 + 1 2 और ये वाली टर्म बच गई, और नीचे x + x 2x बच गया। अब वहाँ से भी मैंने 2 कॉमन ले लिया, देखें 2 जैसे ही कॉमन आया तो 1 - 2 तो बाहर आ चुका, तो ये वाली टर्म बच गई। नीचे 2x है मेरे पास, तो 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो गया मेरा। तो अब बाकी जो सिंपल क्वेश्चन बचा है वो y = 1 - x² होल स्क्वायर रूट बाई x, ये मेरे पास क्वेश्चन बचा है। तो अब ये काफ़ी हद तक शार्ट हो चुका है क्वेश्चन। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये अब बड़ी आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया है मैंने। अब इस टर्म को डेरिवेट करने के लिए मुझे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करना था, तो इसका मतलब क्वेश्चन रूल ही लगाना है। तो क्वेश्चन रूल का मतलब ये हुआ कि नीचे स्क्वायर बन जाएगा इसका, और ये वैसे ही ऊपर चला गया x। यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं लेकिन स्क्वायर ऊपर नहीं जाता, ऊपर वो सेम टर्म आती है और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया जाता है। अभी मैंने लिख दिया, डैश लगा दिया, मैंने कहा इस ऊपर पूरी का मुझे डेरिवेटिव लेना है, इसलिए मैंने डैश लगाया ताकि अभी ज़हन में रहे। फिर माइनस होगा, ऊपर वाली वैसी ही लिख दी जाएगी और नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा। x का तो 1 होता है तो मैंने 1 लिख दिया। अब मेन क्वेश्चन मेरा रह गया कि इस हिस्से का डेरिवेटिव कैसे लूँ। x बाहर, 1 का तो 0, माइनस भी लग गया, ये पावर है ऊपर 1/2, तो पहले 1/2 साइड पे आएगी और फिर 1/2 में से एक होगा माइनस। यहाँ देखें ये चीज़ इस तरह से है, ये वाली जो चीज़ है 1 - x² इस तरह है ना, तो ये 1 - x² ऊपर पावर है 1/2। तो अब आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, ये 1/2 साइड पे आ गया, 1/2 तो आ चुका था ना, 1 - x² और ऊपर 1/2 में से एक कर दिया मैंने माइनस ही होगा। और फिर अंदर वाली रकम का आगे मुझे डेरिवेटिव चाहिए था, तो 1 का तो 0 हुआ और ये जो माइनस है ये वैसे ही लगा, और x² का तो आपको पता है 2x हो गया। अब इधर गौर करें, 1/2 1 - x² और यहाँ बच गया -1/2, हर बार ऐसे ही होता है, और आगे -2x है। ये -1/2 को भी मैंने ये कर दिया है कि इसको मैंने उठाकर मैं इसको नीचे ले गया हूँ, तो जैसे ये नीचे गई टर्म
तो नीचे जाकर ये प्लस हो गई, तो अगर मैं जज़र लगा दूँ फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी ये इस हिस्से का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट भी क्या करेंगे, ये मुझे पता है 1/2 ये पूरी टर्म बटे के नीचे, क्यों, क्योंकि 1/2 में से एक जब माइनस होता है तो वो -1/2 हो जाती है, इसलिए पूरी टर्म बटे के नीचे ले जाते हैं, और वो जो -2x है वो वैसे ही वहाँ पे वो ऊपर आ जाता है। तो अब गौर करें, इधर 1 का 0 माइनस इस टर्म का जब डेरिवेटिव हुआ तो 1/2 ये टर्म पूरी बटे के नीचे, और साथ अंदर वाली टर्म का आगे -2x, और फिर आगे तो जो माइनस ये है और ये रकम वो तो उसी तरह है वहाँ, ठीक है। अब इस माइनस से एक तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, दूसरा ये वाला 2 इस 2 से कैंसल आउट भी हो जाएगा, तो अंदर रह जाएगा x/1 - x² होल स्क्वायर रूट -1 ये वाला, और ये चूँकि माइनस बीच में था तो इस माइनस की वजह से वो वाला माइनस प्लस हो चुका है, आगे प्लस ये टर्म, ये x ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो x² ओवर दिस -1 प्लस दिस। तो अब ये जो इस बटे के ऊपर वाली रकमें हैं इसका तो बटा है, लेकिन इनका तो नहीं है ना, इसका बटा 1 है, इसका भी 1 है, तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 1 - x² होल स्क्वायर रूट। ये पहले वाला तो वैसे ही कट जाएगा, ऊपर वाली टर्म वैसे ही, ये 1 इस पे डिवाइड होगा तो ये पूरा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही पूरा आ गया। ये 1 डिवाइड होगा तो ये पूरा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो वो भी, और ये चूँकि सेम है तो इनका स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से ज़्यादा कट जाएगी, बाकी ये टर्म बचेगी आपकी। अब अगले स्टेप पे एक तो जो ये वाली टर्म है ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे चली जाएगी, ये मैंने नीचे लिख दी। ऊपर वाली टर्म जो है वो वैसे ही लिखनी है अभी, x² माइनस ये प्लस एंड माइनस दिस। अब ऊपर वाली टर्म में ये -x² और +x² भी कट गया, तो ऊपर एक तो ये टर्म और एक +1 है, नीचे वाली वैसे ही लिखी नहीं। और अब अगर हम देखें तो 1 पहले लिख लेते हैं, माइनस बाद में, ये ऊपर है और ये नीचे है, और इससे आगे तो अब सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, तो अब मज़ीद सॉल्व हम नहीं कर सकते, तो हम यहीं पे इसको रोक देते हैं। एक्चुअली हम तो डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे थे और वो हम कर चुके हैं। यानी ये वाला जो क्वेश्चन था, ये बज़ाहिरन क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें हमें लग रहा था कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उस कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले ये काम किया कि मैंने उस टर्म को रैशनलाइज करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लिया जो इस तरह बन गई, और फिर इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगाया, नीचे वाले का स्क्वायर हुआ वैसे ही आया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव था माइनस वैसे ही 1, और फिर यहाँ पे डेरिवेटिव के अंदर एक बात आपको अब डायरेक्ट भी बता दी जो आगे चलकर आपने बार बार याद रखनी है। मैं फिर लिख देता हूँ कि जब भी इस तरह का कभी इस तरह की कोई भी टर्म आएगी और उसका डेरिवेटिव होगा तो वो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, और साथ अंदर वाली के आगे मज़ीद डेरिवेटिव कर दें, क्योंकि वो एक बार 1/2 होना है, उसमें से -1 होने की वजह से वो बटे में ही चली जाती है वो टर्म डायरेक्ट। हाँ, आपके पास इस तरह का x² आ जाता है, तो इसका डेरिवेटिव भी ये होगा 1/2 x²। क्यों? वजह यह है कि 1/2 एक बार साइड पे आएगा और फिर 1/2 में से एक माइनस होगा तो वो -1/2 बनेगा, और अल्टीमेटली उसने नीचे जाकर ही पॉजिटिव होना है, तो इसलिए हमेशा वो जज़र वाली रकम जब भी डेरिवेटिव में आती है तो वो डायरेक्टली बटे के नीचे चली जाया करेगी। तो ये इस तरह हम डायरेक्ट काम भी फिर करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारी जो ये वाली एक्सरसाइज है इसके बड़े 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। तो इंशाल्लाह वो करके हम एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।